नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेश। देवतलाव विधायक को बनाया गया विधानसभा अध्यक्ष। मृत वृद्ध के शव के ऊपर से जानवर का शव समझकर 48 घंटे तक चलते रहे भारी वाहन। हर्ष फायर में चलाई गई गोली से घर का मुखिया घायल और रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात। सांसद व रेल मंत्री ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खबरें विस्तार से। एक बार फिर से रीवा जिले के विधायक को विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इसके पहले रीवा से स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। 18 वर्षों की कड़ी मेहनत व सफलता के बाद आखिरकार देवतलाव विधायक गिरीश गौतम को एक अहम पद का दायित्व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि गिरीश गौतम ने 1972 में राजनीति के क्षेत्र में छात्र नेता के रूप में पहला कदम रखा था। उसके बाद 2003 में उन्होंने विधायक का चुनाव स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को शिकस्त करते हुए जीत हासिल की थी। बाद में निरंतर 2008, 2013 और 2018 से में लगातार जीत हासिल कर देवतलाव विधायक पर काबिज रहे। आज उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है, जो कि रीवा समेत विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, साथ ही हर्ष का विषय है। इस खबर को सुनने के बाद विधायक गिरीश गौतम का परिवार भोपाल पहुंच चुका है। वहीं निज निवास में बधाई देने वालों की कतार लगी हुई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने संबंधितों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक ये सुखद संयोग है कि 18वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पद प्राप्त किया और एक सुखद संयोग ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं, उन्होंने माननीय विधायक जी की मेहनत, उनके संघर्ष, उनके कर्तव्य, उनकी कर्मभूमि, उनका कर्म क्षेत्र, उनको उन्होंने आशीर्वाद के रूप में इतने बड़े दायित्व की जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारी गण का, अपने पार्टी के बड़े नेताओं का मैं शुक्रगुजार हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। नहीं, सभी का स्नेह और आशीर्वाद है। विधायिका के जो नियम हैं और विधायिका का जो संचालन प्रक्रिया है और विधानसभा के जो निर्वाचित 230 सदस्य हैं, उनका स्नेह और भरोसा है और दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का और नेता प्रतिपक्ष का कमलनाथ जी का जो स्नेह और भरोसा व्यक्त किया है, वो सराहनीय है। जो जवाबदारी मिली थी उस जवाबदारी को के साथ न्याय हो, इस तरह का मेरा प्रयत्न रहा है। उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस मध्य प्रदेश के भविष्य के और मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर समय तत्पर रहेंगे और जितने लोक कल्याणकारी की योजनाएं हैं, इनको और जन तक पहुंचाने का भी हम सबका नैतिक दायित्व है, वो पूरा करेंगे। हमारा काम है सदस्यों को उनका सम्मान, उनकी हितों की और उनके सम्मान की रक्षा हो, इस दिशा में काम लगभग 48 घंटे रोड में मृत पड़े अधेड़ के शव को वाहन कुचलते रहे। सुबह पुलिस और परिजनों को हड्डियों के चंद टुकड़े मिले, जिन्हें बाद में संजय गांधी अस्पताल जांच के लिए भेजा गया। सतना जिला अंतर्गत रामनगर के ग्राम सोनवर्षा के रहने वाले संपन्न पाल नामक 75 वर्षीय वृद्ध अपनी पुत्री से मिलने के लिए घर से निकले थे। 17 फरवरी को बस में सवार होकर रीवा बाईपास शार्किन होटल के पास पहुंचे और बस से उतरने के बाद अपनी बेटी के घर जाने हेतु पैदल जा रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सारी रात हाईवे पर चलने वाले भारी वाहन जानवर का शव समझकर रौंदते रहे। वहीं सुबह स्थानीय लोगों ने भी जानवर का शव समझा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जब पास जाकर देखा तो इंसान का शव समझ में आया, जिसके बाद मौके में पुलिस को सूचना देकर बुलवाया गया, लेकिन तब तक मात्र चंद हड्डियां ही बची थी, जिसे पंचनामा उपरांत पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। पीएम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। ये परसों रात्रि में एक दुर्घटना घटी थी। अभी पुलिस की जानकारी में आया है, कल सुबह पुलिस को पता लगा, पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई लगातार, तो वहाँ कुछ अवशेष दिखाई दे रहे थे, बाकी और कुछ पता नहीं लग पा रहा था, किसी ने खबर नहीं की। आज जानकारी लगी है, कुछ लोगों ने कम्बल और कपड़ों से पहचान की है कि कोई उनका परिजन था, जिसकी दुर्घटना से लगता है कि कोई हैवी व्हीकल उसके ऊपर से निकल गया और बाद में फिर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी ड्राइवर ने, किसी भी ऐसे वाहन चालक ने किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, ना ही किसी तरह से किसी थाने को सूचित किया गया, ना अन्य किसी माध्यम से सूचित हुआ। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि सब उस पर पड़ा रह गया और 2-4 हैवी वाहन, वहाँ बहुत ढाल भी है, जिसके कारण से उसके ऊपर से संभवतः निकल गए और उसके शव भी क्षतिग्रस्त हो गया। उसको कलेक्ट करके सब प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
आगे डीएनए करवाकर उसके पहचान की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और उसके परिजनों को जो भी आवश्यक सहायता है प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी। क्या हालत थी और अब तक उस सब का क्या किया गया? कल शाम को 4 बजे हमारे पास थाना चौराहा जिला रीवा से पुलिस के द्वारा एक शव जिसका बताया गया कि 75 वर्षीय वृद्ध जो सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना का रहने वाला था, उसका शायद सड़क दुर्घटना में मौत होने के कारण लाए हैं। तो एक बंद पैक में बक्से में लाया गया था और उसको हमारे पास कल शाम को रजिस्टर कराया है, तो रखवा लिया गया है। अभी चूंकि अवशेष हैं, अब उसके शव के रूप में नहीं था, अवशेष हैं, तो उसके गहन परीक्षण के लिए फोरेंसिक विभाग ने भी अपने पास रखा हुआ है और प्रक्रिया में है वो। और उसकी जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उनका जब परिणाम आएगा तो फिर उसे आपके आधार पर आगे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हर्ष फायर से घर के मुखिया को गोली लगी है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शासन प्रशासन द्वारा कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायर पर रोक लगाई गई है। उसके बाद भी लोग गोली चलाने को अपनी शान समझते हैं और चोरी छिपे हर्ष फायर करते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है सतना जिले के पतेरी में रहने वाले एक ठाकुर परिवार के यहाँ। वहां बरहाओं का कार्यक्रम था। अति उत्साह में परिवार के लोगों ने हर्ष फायर किया। चूकवश उक्त गोली घर के मुखिया इंद्रमणि सिंह को लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचार हेतु बिरला हॉस्पिटल सतना ले जाया गया। परिजनों द्वारा घटना को छुपाने हेतु प्राइवेट अस्पताल उपचार हेतु ले जाया गया था। वहां से डॉक्टरों द्वारा पुलिस केस होने के चलते उपचार करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने के चलते संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु रेफर किया गया, जहां घायल का उपचार शुरू किया गया। साथ ही स्थानीय चौकी में घटना की जानकारी डॉक्टरों के द्वारा दी गई। वहीं परिजन इस संबंध में कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। रीवा को एक और ट्रेन की सौगात मिली है, जिसे रेल मंत्री ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रीवा स्टेशन से सांसद की मौजूदगी में ट्रेन को इतवारी नागपुर के लिए रवाना किया है। रीवा वासियों को एक और ट्रेन की सौगात मिली है, जो कि रीवा से इतवारी नागपुर जाएगी। उक्त ट्रेन में 20 कोच बनाए गए हैं। इसमें रीवा से इतवारी नागपुर तक का जनरल कोच का किराया 205 रुपये, स्लीपर का 345 रुपये और थर्ड एसी का किराया 940 रुपये निर्धारित किया गया है। ये ट्रेन रीवा, सतना, जबलपुर, नैनपुर, गोदिया होते हुए इतवारी नागपुर पहुंचेगी। ट्रेन का समय रीवा से 6:30 बजे रवाना होने का है। वहीं दूसरे दिन सुबह 8 बजे अपने अंतिम गंतव्य पहुंचेगी। वहीं इतवारी से 5:20 पर चलकर 7:25 पर यात्रियों को रीवा स्टेशन पहुंचाएगी। इस ट्रेन को सांसद जनार्दन मिश्रा की उपस्थिति में आज पहले दिन 4:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री द्वारा वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शासकीय शिक्षक के ऊपर दबंगों ने अज्ञात कारणों के चलते हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया है। वहीं जब साथी बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने पिस्टल तान दी और उसके साथ ही मारपीट की। रीवा के अनंतपुर शासकीय स्कूल में पदस्थ 44 वर्षीय शिक्षक आशीष शर्मा अपने साथी विनोद अग्निहोत्री निवासी इंदिरा नगर तानसेन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे। तभी मोटरसाइकिल सवार दर्जन भर युवक आए और शिक्षक के ऊपर लाठी डंडे से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। जब साथी विनोद अग्निहोत्री ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कनपटी पर पिस्टल तान दी। इसी बीच घटनास्थल पर भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने कहा वो मारपीट करने वालों को नहीं पहचानते और उनकी दुश्मनी भी किसी से नहीं है। हम घर से निकले थे सिरमौर चौराहे के तानसेन कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हुए। हमारे एक मित्र थे विनोद अग्निहोत्री जी, उन्हीं के साथ में खड़े होकर अपन बात कर रहे थे। पता नहीं क्या कैसे हुआ, पीछे से हमारे पीछे से 10-12 लड़के आए, रॉड बेसबॉल का डंडा लिए और रॉड लिए, तो एक रॉड पीछे से हमें मार दिए तो मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद अग्निहोत्री भी हमारे मित्र थे, वो दौड़े तो उनको मारने के लिए कट्टा निकाल लिया, बस कट्टा भी लिया था, कट्टा निकाल के उनको मारने के लिए दौड़ा। क्या क्या कारण हुआ? कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ कि आखिर क्या विवाद है, किस कारण से ये लोग हमला किए। कितने लोग थे? लगभग 8-9 लोग, 9-10 लोग थे। कब की घटना है ये? अभी 5:30 बजे की घटना है। क्या करते हैं आप लोग? मैं तो टीचर हूँ। गवर्नमेंट? जी हाँ। कहाँ पर? गवर्नमेंट की प्रोसेस में चल रहा है। भाई यहीं लालगांव में। रहने वाले कहाँ के हैं? अनंत गाँव सीधी जिला है, रहता अनंत। थाने में सूचना दी है? थाने में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसान आंदोलन के नाम पर वसूली करने वाले युवक को संयुक्त किसान मोर्चा ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। काफी दिनों से राहुल मिश्रा नामक युवक किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी रसीद काटकर वसूली कर रहा था, जिसकी जानकारी पूर्व में भी आंदोलन कर रहे किसानों को हुई थी और किसान उक्त व्यक्ति के प्रति सतर्क भी थे, साथ ही उसकी तलाश कर रहे थे। इसकी जानकारी देने की बात भी किसानों द्वारा कई लोगों से कही गई थी। आज भी राहुल मिश्रा द्वारा फर्जी रसीद के साथ अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे, तभी एक संबंधित ने इसकी जानकारी करहिया मंडी में बैठे किसानों को दी। मौके पर पहुंचकर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पकड़कर राहुल मिश्रा नामक युवक को पुलिस के सुपुर्द किया है। अध्यक्ष हैं वो दिए हैं सर। कहाँ मिली? करहिया मंडी मिली? कहाँ के लिए मिली है ये रसीद? कहाँ के आंदोलन के लिए आप पैसा वसूली कर रहे हो? करहिया मंडी के लिए कर रहे हैं। करहिया मंडी तो कौन बोला है आपको वसूली करने के लिए? वहाँ के हमारे जो कौन बोला है, नाम बता दो। नाम बता दो कौन बोला है आपको? रामनारायण कुररिया जी बोले हैं। वही बोले हैं? कुररिया जी बोले हैं। हमारे के शुक्ला जी बोले हैं। के शुक्ला जी बोले हैं, रामनारायण कुररिया जी। और हम तो किसी से झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे झगड़ा नहीं कर रहे हो। अभी आप ये बताओ, आज 50वां दिन है अनशन का, कभी आप करहिया मंडी गए ना सर? चलिए, कै बार गए? हम तो वहाँ आंदोलन ही चालू कराए थे। आपने चालू कराया है? हम साथ में थे। अच्छा, इससे पहले परवल बॉर्डर, सिंधी बॉर्डर, सब जगह हो। वहाँ क्या क्या करके परवल बॉर्डर में यही काम कर रहे थे? ये वाला हम नहीं कर रहे थे, हम किसानों का ये वाला काम कर रहे थे। किसानों के बीच में रह के आए हैं सर। आंदोलन वाले क्या बोले हैं कि आप वसूली करो? आंदोलन वाले बोले हैं करहिया मंडी वाले कि आप वसूली करो, लोगों से चंदा मांगो, दुकानदारों से या किसी से। क्या बोले हैं? क्या है, गांव-गांव में भी जा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं है। गरीब आदमी है हमारा। उन्होंने तो हमें पता ये चला कि उन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ हमारे आंदोलन में आएगा वो अपने स्वेच्छा से सहयोग को देखे हैं। कभी आंदोलन में इनको देखे हैं करहिया मंडी में? हाँ, एक बार आपको देखे, एक बार देखे हैं। अच्छा, वहाँ से कोई बोला है कि ये जा करके वसूली करो? कोई बोला है? कोई बोला है आपको ये जाके वसूली करो? घर कहाँ तुम्हारा? चुराटा है सर। चुराटा है। हमको आप कोई दिया तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 2-3 दिन से ही आ रहा हूँ। मैं अभी कुररिया जी से भी बात करूँगा, बादल जी से बात करूँगा, सोगौरा जी से बात करूँगा, सब क्लियर हो जाएगा ना कौन बोला है। ये मामला ये है कि विगत एक हफ्ते से हमें जानकारी मिली थी गोल पार्क व्यवसायियों द्वारा कि कोई लड़का जो है 25-30 साल का और उसके साथ एक आध लड़के जो है ये किसान आंदोलन के नाम पर चंदा मांगने आए थे। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे आप अवगत करा देते तो मैं जो है उसी समय आ जाता। ये ऐसी रसीदें ले करके वो जो है चंदा वसूली करते हैं। तो आज जो है मुझे 1-1.5 घंटे पहले फिर एक व्यवसायी ने मैसेज किया कि वो लड़का मार्केट में घूम रहा है कटने लिए। मैंने उसका 1 घंटे पीछा किया, सीएसपी साहब को फोन किया, पुलिस लेट हो गई, हमें अपने साथी बुलाना पड़ा और हमारे साथी आए और कांग्रेस कार्यालय के बगल में कुछ पदाधिकारी भी थे वहाँ कांग्रेस पार्टी के, और उन सब लोगों ने हम लोगों ने पकड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं करहिया मंडी के नाम पर जो है आंदोलन के लिए मैं चंदा वसूल रहा था। मुझे कुछ लोगों ने कहा है
लेकिन अब ये तहकीकात होगी और ये रसीदें जब्त हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहना था और ये भारतीय और किसान सभा की रसीद लिया था, तो ये पूरा बहरूपिया लग रहा है और बिल्कुल इसकी जांच होगी और हम FIR कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। चूंकि हमारे आंदोलन में ना तो कोई कटनी है ना कोई रसीद है। जिन लोगों को भी सहयोग करना है तो वहां जाकर के मंडी में करते हैं और इसके संबंध में हमने कल समाचारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई वसूली का कार्यक्रम नहीं होता है, तो जो बिल्कुल साफ आंदोलन चल रहा है। जी, ये अभी बदनाम करने की बिल्कुल साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रैकेट है जो ये काम कर रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम करने का। हम लोगों ने तो किसी व्यक्ति के दुकान में नहीं गए, कोई किसान संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी आदमी किसी दुकान में चंदा मांगने नहीं गया आज तक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7889892869 पर। तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी तेरे पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी तेरे पे नाया। आए तो रे मजा अब जीत हार का राज का चोरी तीरथ की चोरी से मैया करा अरे बंधन है प्यार का राज का चोरी से मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष पद का दायित्व मिलने के उपलक्ष्य में भाजपाइयों ने जश्न मनाया। लंबे अरसे के बाद विंध्य क्षेत्र से भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय नेता को महत्वपूर्ण पद का दायित्व दिया गया है। इसके पहले भी 8 विधानसभा जीतने वाले विधायकों को मंत्री पद से वंचित किया गया था, जिसको लेकर स्थानीय नेताओं में अंदर ही अंदर आक्रोश व्याप्त था। आज देवतलाव विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपे जाने पर स्थानीय अटल कुंज भाजपा कार्यालय में भाजपाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए पटाखे फोड़कर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान शहर अध्यक्ष अजय सिंह, महापौर ममता गुप्ता, भाजपा नेता राजेश पांडे समेत भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने भाजपा जिला अध्यक्ष ममता गुप्ता से बात की। सिर्फ प्रतीक्षित मालूम है कि काफी लंबे समय के बाद विंध्य को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक यशस्वी हमें कार्यकाल मिल रहा है। पूरी विंध्य की जनता हर्ष और उल्लास से भरी हुई है और इस दायित्व के साथ हम सबका भी गौरव बढ़ा है। इसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं और पूरा विंध्य क्षेत्र इसके लिए खुशी मना रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा के लिए बल्कि पूरे विंध्य के लिए एक गौरव का विषय है कि लगभग 17.5 साल बाद पुनः एक बार विधानसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व विंध्य को मिला है और हमारे विंध्य के कद्दावर नेता, संघर्ष की मिसाल, देवतलाब के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उस चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। देवतलाव विधायक को बनाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। मृत वृक्ष के शव के ऊपर से जानवर का शव समझकर 48 घंटे तक चलते रहे भारी वाहन।
हर्ष फायर में चलाई गई गोली से घर का मुखिया घायल और रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात। सांसद व रेल मंत्री ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।